दोस्तों कियारा आडवाणी ने राज शमानी के साथ अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में ऐसा क्या कह दिया कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। किसी ने कहा द होल पॉडकास्ट वाज इमेज बिल्डिंग ऑफ कियारा एंड कियारा लेट कॉफी विद करण डू दिस जॉब अलोन प्लीज। किसी ने कहा आई ट्राइड सो हार्ड टू लव हर बट देन याद आ जाता है हाउ शी ट्रीट्स नॉर्मल पीपल। उसके बाद कनेक्शन फील नहीं होता इनके साथ बट स्टिल गॉड ब्लेस हर। किसी ने कहा यार पेड पॉडकास्ट से इमेज नहीं बदलेगी, शी हैज वेरी एटीट्यूड, फैंस ऑलरेडी शेयर्ड इन 2 to 3 times। किसी ने कहा व्हाट शी इज टॉकिंग इरिटेटिंग। तो किसी ने कहा OMG never expected this from राज शमानी, clearing image for कियारा, chill man you are okay without her। किसी ने कहा इमेज क्लीनिंग चालू हो गई। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी लाइफ हमसे इतनी अलग है कि उनके दुख सुनकर हमें अपने दुख कंफर्ट लगने लगते हैं, जिनकी लाइफ इतनी अमेजिंग होती है कि उनके स्ट्रगल सुनकर बंदा अपनी प्रॉब्लम्स को भी ब्लेसिंग समझने लगता है। और इस बार टारगेट पे हैं बॉलीवुड की सॉफ्ट स्पोकन क्वीन कियारा आडवाणी। दोस्तों कियारा रिसेंटली राज शमानी के पॉडकास्ट पे आई और भाई साहब पॉडकास्ट कम प्रीमियम इमोशनल थेरेपी सेशन ज्यादा लग रहा था। मतलब बैकग्राउंड इतना सॉफ्ट, लाइटनिंग इतनी काम और बातें इतनी डीप कि मुझे लगा कि यूट्यूब नहीं बल्कि मेडिटेशन ऐप चल रही है। तो शुरू हो जाओ, टिश्यू पेपर निकाल लो, रोना तो नहीं आएगा लेकिन हंसी जरूर आएगी। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बोला कि बेबी सराया के बाद खुद को दोबारा से ग्रेसफुल बनाने में उन्हें 6 महीने लग गए, लाइक 6 months। बहन हमारे यहाँ तो डिलीवरी के तीसरे दिन ही अम्मी बोल देती हैं उठो जरा धनिया और दूध ले आओ। कियारा कह रही थी कि मदरहुड के बाद आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है और एक तरफ हमारी आइडेंटिटी स्कूल से लेकर अब तक बिल्कुल सेम है। शी टॉक्ड अबाउट इमोशनल चेंजेस, सेल्फ डिस्कवरी एंड हीलिंग। हम मिडिल क्लास लोगों की हीलिंग बस सैलरी आने के 2 घंटे तक चलती है। दोस्तों कियारा ये भी कहती हैं कि उन्हें सोशल मीडिया स्पाइरल हो जाता है। इमेजिन करो आपके पास करोड़ों की नेटवर्थ हो, डिजाइनर आउटफिट्स हो, मेटा गाला इन्विटेशंस हो, लग्जरी कार्स हो, परफेक्ट हस्बैंड हो, सक्सेसफुल करियर हो और फिर भी डिप्रेशन आ रहा है क्योंकि किसी ने इंस्टाग्राम पर शायद उन्हें इनफ हार्ड इमेजेस नहीं दिए। कियारा जी हमारा स्पाइरल तो बिजली का बिल देखते ही स्टार्ट हो जाता है। इंटरनेट पैकेज रीन्यू करते वक्त जो एंग्जाइटी होती है ना, उसके सामने आपका सोशल मीडिया स्पाइरल किंडरगार्टन लगता है। दोस्तों कियारा ने ये भी बोला कि वो 34 साल तक अदर सेंट्रिक थी। अदर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, यानी कि दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी। मतलब कि बॉलीवुड में फिल्म्स, फेम, अवार्ड्स और लग्जरी ब्रांड्स सब लेने के बाद एक दिन अचानक रियलाइजेशन हुआ OMG मैं तो खुद पे फोकस ही नहीं कर पाई। ये एग्जैक्टली वैसे बात है जैसे कोई बिलियनियर बोले गाइस पैसा सब कुछ नहीं होता। एंड देन शी सेड अब वो बाउंड्रीज सेट करती हैं। बाउंड्री हमने भी सेट की हुई है, बस डिफरेंस ये है कि उनकी बाउंड्री इमोशनल हेल्थ पर खत्म होती है। उसके बाद उन्होंने बात की इंडिया के नेशनल जीजू यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की। कियारा ने बताया कि जब वो इमोशनली ट्रिगर होती हैं तो सिड उन्हें लेट नाइट ड्राइव्स पे ले जाते हैं। वाह भाई, हमारे यहाँ ट्रिगर होने का मतलब होता है अम्मी की चप्पल, अब्बा का लेक्चर या बैंक का SMS। और हमारी ड्राइव बस पेट्रोल पंप तक होती है, वो भी ये चेक करने के कल रेट और तो नहीं बढ़ने लगे। अब थोड़ी सी बात पॉडकास्ट होस्ट की भी कर लेते हैं। राज शमानी का इंटरव्यू स्टाइल ऐसा होता है कि अगर बंदा बोले मुझे वाटर पसंद है तो राज शमानी फौरन बोलेंगे वाओ व्हाट डिड वाटर टीच यू अबाउट डिसिप्लिन एंड इमोशनल ग्रोथ। दूसरी तरफ कियारा आडवाणी पॉडकास्ट में हर लाइन को इतना सीरियस ले रही थी कि मुझे लगा कि अभी बैकग्राउंड में पियानो म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मदर उनके लिए प्रेगनेंसी में स्टिकी नोट्स लिखती थी और उसमें सारी मोटिवेशन वाली बातें लिखती थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब प्रेगनेंसी में काफी टाइम में घर पे रही और जब घर से बाहर पहली दफा शूट के लिए निकली तो उन्होंने उनको मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा लेटर लिखा था जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉडकास्ट के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इमोशनल थे। कियारा ओपनली मदरहुड स्ट्रगल्स और इमोशनल ओवरवेल्म के बारे में बात कर रही थी और ये अच्छी बात है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यूजुअली परफेक्ट इमेज मेंटेन करते हैं तो एटलीस्ट शी टॉक अबाउट रियल इमोशनल चेंजेस। पॉडकास्ट में कियारा ने अपने स्ट्रगल फेजेस के बारे में भी बात। शी सेड फुगली फ्लॉप हुई, MS धोनी के बाद इंस्टेंटली करियर सेट नहीं हुआ और कबीर सिंह के बाद थिंग्स चेंज्ड। ये बॉलीवुड स्ट्रगल स्टोरीज भी इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। गाइस आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। बैकग्राउंड में बांद्रा अपार्टमेंट और डिजाइनर कॉफी विजिबल होती है लेकिन फेयर इनफ इंडस्ट्री में सर्वाइवल जेन्युइनली डिफिकल्ट होता है। बस ऑडियंस कभी कभी रिलेट नहीं कर पाती बिकॉज सेलिब्रिटी स्ट्रगल्स और आम बंदे के स्ट्रगल में उतना ही डिफरेंस होता है जितना इकोनॉमी क्लास और प्राइवेट जेट में। पॉडकास्ट के एंड में कियारा ने टॉक्सिक मूवी के रूमर्स पे भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बोल्ड सीन्स कम करवाने की डिमांड नहीं की। कियारा जी पॉडकास्ट में आपने मदरहुड, हीलिंग, बाउंड्रीज और सेल्फ ग्रोथ पे इतना कुछ डिस्कस किया है तो अब एक्शन मूवी में थोड़ी ग्रेसफुल इंटेंसिटी तो बनती है। तो दोस्तों अब मुझे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर दे दो, क्या पॉडकास्ट फेक था? नहीं। क्या थोड़ा PR पॉलिश था? 100%। बॉलीवुड पॉडकास्ट का मेन पर्पस होता है सेलिब्रिटीज को रिलेटेबल बनाना ताकि ऑडियंस बोले OMG शी इज जस्ट लाइक अस। नहीं भाई, वो मेट गाला अटेंड करती हैं और हम टूटे फूटे शादी के हॉल फंक्शंस अटेंड करते हैं। तो ओवरऑल कियारा का पॉडकास्ट मैच्योर था, इमोशनल था, वेल स्पोकन था, लेकिन कभी कभी ऐसे लग रहा था कि हर लाइन के बाद कोई इनविजिबल PR मैनेजर थम्स अप दे रहा हो। तो कियारा जी हमें खुशी है कि आपको 34 साल बाद अपना होश आया। हम तो तब से आपको ही देख रहे हैं। अगली बार जब आप लेट नाइट ड्राइव पे जाएं तो थोड़ा पेट्रोल हमारी बाइक में भी डलवा दें। तो अब आप लोग बताओ पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? क्या ये जेन्युइन था या लग्जरी इमोशनल ब्रांडिंग था? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लाजमी बताओ।